Hello bachcho, let's see this question. The question says that each question in this section has four choices A, B, C and D out of which only one is correct. We have given here statements and statement 1 is here and statement 2 here is there, and after that we have given here four options. Okay, whether statement 1 is true or false about these things. Okay, चलिए स्टेटमेंट वन के बारे में बात करें। स्टेटमेंट वन हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू लॉग टू, और स्टेटमेंट टू दिया पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू, ओके, लॉग साइन, दैट इज लॉग साइन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू। हमें ये जो है स्टेटमेंट और वन और ट्रू में से बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बाद इस प्रॉब्लम में हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए कोई दिया हुआ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ओके, और इसका ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो क्या होता है यहाँ पे हम एक को फर्स्ट मानते हैं और एक को सेकंड मानते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे, किसको मानेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइलेट रूल के थ्रू। ठीक है, आइलेट रूल, ठीक है, ये होता है हमारा आइलेट रूल के थ्रू, जिससे कि हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि हमें कौन सा पहले मानना है कौन सा बाद में मानना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड आइलेट रूल के थ्रू मानते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज हम एफ एक्स को रखेंगे कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट को रखेंगे कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ओके, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके, ये आ गया। तो ये हमारे पास होल इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइलेट रूल। अगर हम इसे फर्स्ट और सेकंड मान करके यहाँ पे हम अगर प्रूव करते हैं तो ठीक है, तो सबसे पहले चीज चलिए मैं आपको बता दूं आइलेट रूल होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है आई, ओके, तो देखिए कैसे इसको हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आई जो होता है वो इनवर्स फंक्शन को डिफरेंट वो करता है। ठीक है, आई मीन्स इनवर्स फंक्शंस। अगर यहाँ पे इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, इनवर्स, और अगर इस रेट से हम मानते हैं, ठीक है, जो पहले आ जाए उसको हम फर्स्ट मानते हैं। तो देखिए इनवर्स आ गया तो उसको फर्स्ट मानेंगे, रेस्ट को सेकंड मानेंगे। अगर लोगरिथमिक आ गया तो लोग, अगर इनवर्स नहीं है तो लोगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे, रेस्ट को सेकंड मानेंगे। तो यहाँ एल मीन्स लोगरिथमिक, ए मीन्स एल्जेब्रिक, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो ये है हमारा आइलेट रूल। तो आइलेट रूल के थ्रू आपने देखा कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, वन और टू के थ्रू। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्टेटमेंट्स जो हमें दी हुई है, हम स्टेटमेंट को अब सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहला स्टेटमेंट लूंगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन, क्या दिया हुआ, 0 टू पाई बाई टू एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले कौन सा आ रहा है, पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए दो फंक्शन, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक है एल्जेब्रिक। तो अगर मैं आइलेट रूल के थ्रू बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है और लोगरिथमिक याद है, ये एल्जेब्रिक है। तो आप देखिए एक्स क्या है, एल्जेब्रिक है, तो एक्स को फर्स्ट मानेंगे, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है जो कि बाद में आ रहा है तो दूसरा इसको मान लेंगे। ठीक है, तो आप अब आइलेट रूल के समझ गए होंगे क्या आइलेट रूल है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड मान लिया, अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए हमारे पास आएगा, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो हमारा क्या है, फर्स्ट को रखें कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स, कॉट एक्स डीएक्स, ओके, माइनस, ओके, यहाँ पे आप लिमिट रखते हैं फिर इसके बाद। ठीक है, माइनस, इसके बाद हमारा आएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास cot x dx, और इसके बाद होल दैट इज इंटीग्रेशन। चलिए अब देखते हैं x इंटू इसका क्या हो जाएगा, log sin x, ओके, ये तो आ गया। अब हम लिमिट इसमें डाल देंगे 0 टू पाई बाई टू माइनस, अब देखिए ये तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, log sin x, log sin x dx, ओके, तो ये हो गया 0 टू पाई बाई टू।
तो ये हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर हम पाई बाई टू रखते हैं तो क्या मिलेगा, पाई बाई टू लॉग साइन पाई बाई टू, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लॉग दैट इज लॉग साइन पाई बाई टू क्या होता है, साइन पाई बाई टू 1 हो जाएगा, लॉग 1 दैट इज 0, ये 0 माइनस ये एक्स 0 होती है 0 हो जाएगा, मीन्स ये वाली टर्म होल 0 हो गई, माइनस ये क्या है 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डीएक्स, यही फाइंड करना हमें। ओके, अब चलिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट है। एक पार्ट तो हमारा 0 हो गया, दूसरा पार्ट अब हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए ये सेम चीज आप देखेंगे स्टेटमेंट 2 में दी हुई है। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारे पास, वही सेम चीज है, 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डीएक्स दी हुई है। ठीक है, तो हम अगर इस वाले को अगर प्रूव करें, यहाँ पे इसको प्रूव करें तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 2 भी आ जाएगा। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डीएक्स। ओके, इसको मैं I2 मान लेता हूं। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है क्या इंटीग्रेशन में, कि अगर आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ a टू b एफ एक्स और dx, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आई होप कि आप जानते होंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी हमें पता है तो हम I2 कैसे लिख सकते हैं, I2 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 टू पाई बाई टू। ओके, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, जहां x है पाई बाई टू माइनस एक्स से दैट इज पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा, I2 हमें मिला इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स, यही मिला। ओके, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं और इक्वेशन 2 मानूं तो नाउ क्या करना है, एड 1 एंड 2। ठीक है, आप 1 और 2 को ऐड करिए तो क्या होगा हमारे पास, देखिए 2I2 हो जाएगा इधर साइड, और इन दोनों को एक साथ लीजिए, इंटीग्रेशन में एक कॉमन इंटीग्रेशन बाहर ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि लिमिट भी सेम है। तो मैं ले लिया लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, और ये हो जाएगा dx। अब आपको एक लोगरिथमिक की प्रॉपर्टी पता होगी, लॉग a प्लस लॉग b होता है हमारा लॉग ए बी। तो इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करूं इस प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू, ओके, 0 टू पाई बाई टू, ठीक है, यहां पर मैं लिख दूंगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लिख दूंगा। ठीक है, और ये dx आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूं, अगर हमको पता है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारे पास क्या होता है, साइन 2x होता है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसी टर्म को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हमारे पास ऐसा आ जाएगा। ओके, तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x dx, और अपॉन में 2 है तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, आपको पता होगा log a बाई बी को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b, ये लोगरिथमिक प्रॉपर्टी है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ log क्या आ जाएगा 2 और ये dx, ठीक है, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 टू पाई बाई टू। ठीक है, तो अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू, अब देखिए मैं इस वाले प्रॉब्लम में क्या करने वाला हूँ, इसके लिए ये तो मान लीजिए हमारे पास जो है वो है, ठीक है, तो मैं ये वाली, देखिए ये वाली चीज सॉल्व कर रहा हूँ अभी, और इसको मैं इधर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2x को जो है लेट क्या करूंगा, लेट 2x इज इक्वल टी, यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, dx इज इक्वल टू dt बाई टू आ जाएगा। ओके, अगर dx इज इक्वल टू dt बाई टू आ रहा, सब्स्टिट्यूट करिए तो देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log साइन t dt और 1 बाई टू आएगा। और अगर मैं लिमिट की बात करूं तो लिमिट क्या हमारे पास है, देखिए x की वैल्यू 0 रखिए t 0 आएगा, x की वैल्यू पाई बाई टू रखिए तो लिमिट हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं लिमिट दैट इज x, हमारे पास क्या होगा, x की लिमिट दी हुई थी
तो इसकी लिमिट हमें क्या दी हुई थी, ये दी हुई थी कि दैट इज पाई बाई 2। तो हमें यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे तो हमें लिमिट मिल जाएगी पाई। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। हमको अगर प्रोसीड करना है तो ये हो गया हमारा साइन टी और ये हो गया हमारा डी टी। ठीक है, ये और ये तो हमारा हो गया दिस, ये वाला एक पार्ट आ गया। इस वाले पार्ट को क्या करूंगा, माइनस टाइम्स ऑफ लॉग टू हमारा कांस्टेंट है, लॉग टू कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा एक्स। इस पे लिमिट रख दीजिए 0 टू पाई बाई 2, क्या हो जाएगा ये माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये मिला, एक तो हमारा ये मिल गया। ठीक है, चलिए अब दोनों को समेशन करके मैं फाइनल दिखाता हूँ आपको कि क्या मिला हमें फाइनल। ठीक है, तो क्या मिला फाइनल, देखिए 2i, हम अगर फाइनल लिखें तो हमारे पास यही मिलेगा 2i2 इज इक्वल टू, एक हमें क्या मिला था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। ओके, दैट इज इंटीग्रेशन अगर हम कर लें तो 1/2 साइन टी डी टी, ये मिला था। तो इंटीग्रेशन दैट इज 0 टू पाई 1/2 लॉग साइन टी डी टी, और एक क्या मिला था हमें, पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2 लॉग 2, ये मिला था। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ओके, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। चलिए इसमें चेक करते हैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं, देखते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, लॉग साइन टी, तो मैं लिख रहा हूं लॉग ऑफ साइन टी, और ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a क्या है पाई, लॉग साइन पाई माइनस टी, ये तो सेम ही आएगा साइन टी। आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर सकता हूं अबव इक्वेशन में, इसमें I2 में। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ I2 में, देखिए 2 टाइम्स ऑफ I2 मैंने लिख दिया। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 जाएगा, यस, और यहाँ क्या आएगा 2, और एक 2 हमारा पहले से है, ये वाला 2, ये वाला 2, ठीक है, ये 2 और एक ये 2 पहले से है, और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये टर्म क्या है, अगर ये तो कैंसिल हो गया, अगर ये टर्म देखा जाए तो क्या है ये, आप देखिए स्टेटमेंट 1 में, स्टेट अगर जहां पे मैंने I2 लिखा हुआ है, I2 देखिए ये क्या है, I2 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, यहाँ क्या है 0 टू पाई बाई 2 साइन टी डी टी। ओके, तो ये चीज सेम रिप्रेजेंट कर रही है I2 को, तो 2 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू I2 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। यहां से कंक्लूजन आ रहा है हमारा कि जो हमारा I2 आएगा वो आएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो इस तरीके से मैं कंक्लूजन ये निकाल लिया। अब देखिए स्टेटमेंट 2 हमें तो मिल गया, स्टेटमेंट 2 तो हमने प्रूव कर दिया कि ये सही है। स्टेटमेंट 1 का हमें रिजल्ट नहीं मिला। स्टेटमेंट 1 को हमने कहाँ पे रोका था, हमने यहाँ पे इसको बीच में रोक दिया था, दैट इज जब हमें यहाँ पे फाइंड करना था। यस, इस वाले इस चीज पे हमने यहाँ पे रोक दिया था, ये वाला देखिए ये रोक दिया था। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, अभी हमने फाइंड किया है, और इसके सामने एक माइनस है ये वाला, तो माइनस, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू पाई बाई 2 लॉग 2। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई बाई 2 लॉग 2, देखते हैं। यस, स्टेटमेंट 1 भी हमारा पाई बाई 2 लॉग 2 आ रहा है, तो यहां से मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा बोल रहा है जो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों है, यस ए ऑप्शन बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 is true, statement 1 is, that is statement 2 is correct explanation for statement 1. Yes, A is our final correct answer. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck.